अलाउद्दीन खिलजी एक सरफिरा, जुनूनी और शातिर हुक्मरान था। आज भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उसकी शातिर दिफाई तदाबीर और हिकमत अमली की वजह से याद किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए चंगेज़ खान को, तो वो भी किसी भी लिहाज से अलाउद्दीन खिलजी से कम न था। चंगेज़ खान इंतहाई जालिम और मगरूर किस्म का हुक्मरान था। वो इस सरजमीन पर 40 मिलियन यानी कि 400 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था, जो उसने दौरान जंग या फिर वैसे ही हलाक कर दिए थे। चंगेज़ खान की मौत के बाद अलाउद्दीन खिलजी कई दफ़ा मंगोल सल्तनत के खिलाफ मैदान जंग में उतरा। बेशक वो खिलजी सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी ही था जो अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग न हारा। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में मंगोलों ने 3 बार हिंदुस्तान पर हमला किया और हर दफ़ा उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मुँह की खाई। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होते तो शायद फिर आज का हिंदुस्तान आज से 100 साल पीछे होता। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया तो वहाँ की हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया, तो फिर शायद यही हाल हिंदुस्तान का होता। आपको ये भी बताते चलें कि अलाउद्दीन खिलजी का सने पैदाइश है 1267, जबकि चंगेज़ खान का सने वफ़ात है 1227, जिसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के पैदा होने से बहुत पहले ही चंगेज़ खान इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि क्या होता अगर ये दोनों बादशाह एक ही दौर के होते। क्या होता अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उस मंगोल सल्तनत के खिलाफ मैदान जंग में उतरता जिसकी क़यादत बज़ाते खुद चंगेज़ खान कर रहा होता। फतह किसकी होती, क्योंकि दोनों ही बहुत ताकतवर हुक्मरान थे। लेकिन कोई भी जंग फौज की अक्सरियत के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके पीछे एक शातिर दिमाग होता है जो कि सुल्तान अलाउद्दीन के पास था। चलें एक फर्जी मंजरनामा लेते हैं। अगर चंगेज़ खान अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करता और इसके मुकाबले में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सरजमीन पर रहते हुए एक दफ़ाई जंग छेड़ देता, तो अलाउद्दीन खिलजी चंगेज़ खान के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाता। तो इसकी मिसाल हमारे सामने है। 1299 का वाक़या है जब मंगोल सल्तनत ने पूरी 2 लाख फौज के साथ पूरे दिल्ली को तबाह करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पर हमला किया। तो इसके मुकाबले में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तानों की मदद से 3 लाख फौज इकट्ठी करने में कामयाब रहा। लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 3 लाख की इस बड़ी फौज में कितने तरबियत याफ्ता सिपाही थे और कितने मामूली किसान या फिर मजदूर थे। बहरहाल जो भी हो, चंगेज़ खान के खिलाफ ये एक ज़रूरत से ज़ायद बड़ी फ़ौज थी। मंगोलों के खिलाफ दफाई तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के बाहर फ़ौज को तैनात कर दिया और फ़ौज को सुल्तान की तरफ से यह काम सादर किए गए कि वो हमला ना करे बल्कि मंगोलों की तरफ से हमले का इंतज़ार करे। तो यूँ इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की महारत और जंगी हिकमत अमली की वजह से मंगोल अपनी फ़ौज के लिए सप्लाई लाइन्स को बरकरार ना रख सके और नतीजा अलाउद्दीन खिलजी की फतह की सूरत में आया। मंगोल लीडरों के हौसले पस्त हो गए और वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगर चंगेज़ खान बजाते खुद भी अलाउद्दीन खिलजी पर हमला करता और अलाउद्दीन खिलजी एक दिफाई जंग छेड़ देता, तो इसमें चंगेज़ खान को शिकस्त होती। अब बात करते हैं कि अगर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सरजमीन छोड़कर चंगेज़ खान पर हमला करता और चंगेज़ खान अपनी सरजमीन पर रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ दिफा करता, तो कोई शक नहीं कि इसमें शिकस्त अलाउद्दीन खिलजी को होती। क्योंकि नाज़रीन, अलाउद्दीन खिलजी में इतनी सकत ना थी कि वो अपनी सरजमीन को छोड़कर दुश्मन की सरजमीन पर अपनी फौज के लिए सप्लाई लाइन्स को बहाल रख सके। अब तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर ये दोनों हुक्मरान अपनी अपनी सरजमीन छोड़ देते और किसी अलहदा ही जगह यानी कि एक न्यूट्रल ग्राउंड में जंग करते, तो नाजरीन फैक्ट्स और फिगर्स के मुताबिक इस जंग में भी चंगेज़ खान को फतह होती। तो नाजरीन अब सिर्फ एक ही सूरत है जिससे अलाउद्दीन खिलजी मंगोल चंगेज़ खान के खिलाफ जंग जीत सकता था, और वो ये कि वो चंगेज़ खान के खिलाफ अपनी सरजमीन पर रहते हुए मंगोलों की छेड़ी हुई जंग का दिफा करता। इसके अलावा अगर वो खुद हमला करता या फिर एक न्यूट्रल ग्राउंड में दोनों की जंग होती, तो जीत दोनों सूरतों में चंगेज़ खान की होती। इसी वजह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में
मंगोलों के खिलाफ जंग करते हुए हमला करने की बजाय दफा करने पर तरजीह दी, क्योंकि अलाउद्दीन को अंदाजा था कि अगर वो अपनी सरजमीन छोड़कर हमला करेगा तो फिर वो अपनी फौज के लिए सप्लाई लाइंस बरकरार नहीं रख पाएगा और हार इसका मुकद्दर बन जाती। क्योंकि ये दोनों हुक्मरान एक ही दौर के नहीं थे, इसी वजह से लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था कि अगर इन दोनों में जंग होती तो कौन फातेह होता। तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।